Hello बच्चों, let's read this question. So this question says binding energy of moon and earth is, ठीक है। अर्थ और मून सिस्टम की आपको यहाँ पर क्या बतानी है, बाइंडिंग एनर्जी बतानी है, ठीक है। तो चलिए बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी बतानी है, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी लिख लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का की कौन, देखिए बच्चों बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है, ठीक है। ठीक है, अर्थ एनर्जी, अर्थ मून जो सिस्टम है, ठीक है। अर्थ मून, देखिए अर्थ और मून के बीच में आपका कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। जैसे ये आपकी अर्थ है, ठीक है। मून इज अ सैटेलाइट, ठीक है। मून इसकी क्या है, सैटेलाइट है। ये आपका मून है। ये क्या करेगा, इसके चारों ओर क्या कर रहा है बच्चों, से रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपका सिचुएशन है। दिस इज अवर अर्थ एंड दिस इज मून। ये क्या है, इसकी मून है, ठीक है। अब इनके बीच की सेपरेशन मान लेते हैं आर ई एम है, ठीक है। ओके। मास ऑफ अर्थ को एम ई से रिप्रेजेंट करूंगा, मून के मास को एम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करूंगा। अब देखिए बच्चों, हमें आप पहले आप इसकी टोटल एनर्जी निकाल लीजिए। देखिए टोटल एनर्जी किसके इक्वल होती है, ठीक है। टोटल एनर्जी तो नेगेटिव ही आनी चाहिए, इतना हमें पता है। क्यों पता है, क्योंकि देखिए अर्थ मून क्या है, एक बाउंडेड सिस्टम है, ठीक है। बाउंडेड सिस्टम की नेगेटिव एनर्जी ऑलवेज, टोटल एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो टोटल एनर्जी हो जाएगी यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी देखिए कितनी होती है, माइनस जी टाइम्स मास ऑफ अर्थ टाइम्स मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय आर। आर के इनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी होगी प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ मास ऑफ मून, ठीक है, इंटू आपका वी का स्क्वायर। वी देखिए कितना होता है, वी होगा यहाँ पर आपका, देखिए ऑर्बिटल वेलोसिटी से हमने हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी में पढ़ा है, वी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका जी एम बाई आर के इक्वल आता है, ठीक है। कितना आएगा आपका जी एम बाई आर, और मास किसका होता है, अर्थ का, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस यहाँ पर आर ई एम के इक्वल है। तो इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो जी एम ई डिवाइडेड बाय आपको यहाँ पर से स्मॉल आर ई एम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी। इसको देखिए बच्चों, इसको अगर हम यहाँ पर से लिखें तो ये हो जाएगा माइनस जी, ठीक है, एम ई एम एम डिवाइडेड बाय आपका आर ई एम हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ से आपका जी एम ई, ठीक है, एम एम डिवाइडेड बाय आपका टू टाइम्स आर ई एम। ये वैल्यू हो जाएगी। इस टर्म को देखिए सॉल्व करेंगे तो माइनस वन प्लस वन बाय टू करेंगे तो माइनस वन बाय टू जी एम ई एम एम डिवाइडेड बाय आपका टू आर ई एम हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी। दिस इज द टोटल एनर्जी। ये आपकी क्या गई, अर्थ और मून सिस्टम की टोटल एनर्जी आ गई। बच्चों आपको क्या बतानी, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी होती है आपकी टोटल नेगेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी के इक्वल होता है, ठीक है। देखिए बाइंडिंग एनर्जी होती है कितनी आपको अमाउंट, पॉजिटिव अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी इस सिस्टम को तोड़ने के लिए, उसे हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी वो तो पॉजिटिव होगी ना, ठीक है। वो तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इसलिए हम नेगेटिव में इसको ऐसे इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। तो जगह आपका जी एम ई एम एम डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका टू टाइम्स आर ई एम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यही नोटेशन हमको क्वेश्चन में भी गिवन कर रखा है। तो ये देखिए आपका थर्ड ऑप्शन तो हो नहीं सकता, बिल्कुल भी नेगेटिव है। फोर्थ भी नहीं हो सकता, तो इसका सेकंड ऑप्शन यहाँ से मैच कर जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन टू विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।